वेट करो। तो यहाँ पर दो बातें हैं, एक धीरज रखना और दूसरा समय देना। नेचर क्योर को अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो धैर्यता के गुण को धारण करो। ये ना कहो कि अरे कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, फायदा ही नहीं हो रहा। यहां पर फायदा है, 2% भी करोगे ना, 2% का ही फायदा है। 100% तो कोई नहीं कर पाता क्योंकि सिचुएशन ऐसी नहीं है, परिस्थितियां अलग है। 2% भी करोगे फायदा है, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनाना। लेकिन धीरज रखो, समय, गिव द टाइम एंड हैव द पेशेंस। तब जाके आपको एक सही जीवन शैली मिलेगी जाकर। इतना जब शैली मिल जाएगी ना, फिर तो आप धनवान, बहुत बड़े धनवान, गड़ा खजाना। मेरे बचपन में किसी ने कहा, ज्योतिषी ने ऐसे माथा देख के आपको आगे चल के एक गड़ा खजाना मिलेगा। मैं बड़े समय उस खजाने को खोजती रही कि कोई वाकई कुछ सोना चांदी या हीरा तख्ता मिलेगा, क्योंकि बुद्धि तो वैसी होती है। हमारे गुरु जब आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी हमें मिले, 2 ही दिन में मुझे समझ में आ गया कि यही तो खजाना है, एक ज्ञान का खजाना है। इस खजाना से अपने आप अपनी झोली को भरना है। और उनको एक दिन देखने के बाद उनकी अंतिम श्वास तक मैंने उनको निहारा और देखा, सेवा किया, एक संत की, साधु की सेवा भी कर, है ना। तो आप तो अपनी सेवा पहले करो ना, ठीक है, इतना करना है। तो समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है इस संदर्भ में तो हम आगे बढ़ेंगे। जो आपने पीपल के पत्ते बताए ना, वो नए वाले पत्ते लेने या पुराने वाले? देखिए, पुराने पत्ते तो मोटे ही होते हैं, अगर कोमल पत्ते हैं तो अच्छे, जिनमें हरापन अभी अभी है। जैसे यहाँ भी आप पूछ सकते हैं कि कड़ी पत्ते आपको नए लेने हैं कि पुराने लेने हैं। जब आपको कोई छौंक वोंक लगाना है, कहीं कुछ डालना है, कुछ बनाना है, ऐसा अपनी भगवान की रसोई से अलग, तो आप मोटे पत्ते ले लें इसके। अगर आपको जूस पीना है तो आप हरियाली वाले पत्ते लें, जो नाजुक पत्ते हैं, कोमल पत्ते हैं, उनमें अभी अभी ताकत है और वो मैच्योर हो चुके हैं, है ना। तो ये कॉमन सी बातें हैं। तो सुबह के टाइम में 3 प्रकार के आहार, उसके बाद फिर हम आएंगे 2 प्रकार के आहार और हैं। देखो, जैसे भूख लगने पर खाना खाना है, वैसे ही प्यास लगने पर पानी पीना है। आज के मानव को पानी पीना भी नहीं पता है। एक तो बोतल लेके गटागट पीते हैं, फ्रिज का पानी पीते हैं, खाना खाकर तुरंत पानी पीते हैं, है ना, बीच बीच में ऐसे करते हैं। तो ये भी नहीं करना है। आराम से आप पानी को पिए, प्यास लगने पर पिए, किसी के कहने से पानी नहीं पीना है। शुद्ध पानी पिए, प्यास लगने पर पिए, धीरे धीरे पिए, बैठ के पिए, खड़े होके गटागट पानी ना पिए। कई बार हमें खड़े होके ही पीना पड़ता है, लेकिन वो आदत बन गई है। कोशिश करें कि थोड़ा बैठ जाए, बैठ के पानी आराम से पिए, क्योंकि पानी हमारे शरीर के अंदर जाकर बहुत सारे काम करता है। अनावश्यक पानी, अगर आप ज्यादा पानी पीने की आदत में फंस चुके हैं तो आप शर्तियां जानो कि आपकी किडनी के ऊपर लोड पड़ेगा ही पड़ेगा। आज इतने किडनी फेल्योर्स हैं क्योंकि जो पानी जाता है वो हमारे पेट में नहीं जाता, तो खून के अंदर मिलता है। आ रही समझ में? खून में पानी जाकर जब मिलता है तो खून को, पानी को साफ करने के लिए किडनी को मेहनत करनी पड़ती है। खून में से किडनी छानती है ना, छलनी लगी है, वो वहां से जो पानी यूज नहीं होना है उसको वहां से लेती है और ब्लैडर में हमारे यूरिन के थ्रू उसको बाहर भगाती है, पसीने के थ्रू उसको बाहर भगाती है ना। बिल्कुल बताते हैं, क्योंकि उनकी दवाई आपको पचानी है और आपको खाने का वो कुछ नहीं बताते। आप नॉर्मल रोटी चावल दूध दही दलिया खिचड़ी खाते रहते हो। ऐसी चीजों को खाने में शरीर को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। दवाई गर्म होती है, ज्यादा गर्म खाओ तो पानी अपने आप प्यास लगेगी। एक दवाई गर्म होती है पहली, देखिए, फीडिंग और ड्रगिंग, इन दो। फीडिंग माने जो हम खाना खाते हैं, भगवान की रसोई का तो कोई नहीं बताता। कोई डॉक्टर आपसे आज तक बोला भगवान की रसोई से खा लेना? तो आपको सिर्फ वो कहेंगे बिस्किट खा के, फलानी खा के मेरी दवाई खा लेना। अब आपने दोनों काम तो दोनों बोझ दे दिए, और एक दिन का ये बोझ है नहीं। एक दिन आप पूरी पकवान खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन अगर रोज रोज आपको एक गलत काम जो आपके मनपसंद नहीं है वो दिया जाए, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे आश्रम हो, तो आप बोर होगे ना, आपकी शक्ति घटेगी ना। तो हमारे अंदर की शक्ति ऐसे ही तो घटी, तो बेकार के काम दिए। देखो, प्री कंसीव्ड नोशन, जो पहले के हमने चीजों को अपने अंदर रखा है। मैंने अभी इन्होंने जैसे कहा कि डॉक्टर बताते हैं, इंसान बताता है, गुरु भी बताते हैं,
ये नहीं कि डॉक्टर ही बताते हैं, सब बताते हैं। ये तो पता नहीं कैसे स्वामीनाथन जी ने ये लक्ष्मण शर्मा से समझा और हम सबको हमें दे दिया। और आप इतने भाग्यशाली हो, पता नहीं आप नहीं समझ रहे हो, मैं तो समझ रही हूँ, जो हमारे लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन वो भी और आप भी। इसलिए पानी घूट घूट करके पानी को खाओ और खाने को पियो। कल बताया था हमने, जब रोटी खाते हो आपको रोटी घटानी है, सेकेंडरी फूड घटाना है। जब हम धरती तत्व पे आएंगे तो बताएंगे आपको और भी, अब बस 2 दिन है लेकिन हम अच्छे से बताएंगे। तो जब ये सब चीज घटा देंगे ना, रोटी लेना घटा दिया, मानव की रसोई का सामान घटाया, चावल ये सब घटाया, मिर्च मसाला घटाया, कितनी जलन लोगों को पड़ी हुई है, मिर्च मसाला नहीं छूटता, बस कहते हैं हमने कम कर दिया। कम कम क्या होता है, जहर तो जहर है ना। चाय कॉफी घटाना है, जहर है, उत्तेजना पैदा करते हैं। उत्तेजना का समझते हो, अंदर के अंग कराने लगते हैं, अंदर जो म्यूकस में हमारा जो फ्लेश में झिल्ली है कराने लगती है। जब वो उसके ऊपर इरिटेट, जैसे बच्चे का स्किन होता है वैसे हमारे शरीर के अंदर